ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने क्या पढ़ लिया था? आई इक्वल टू आई सी। देखना बेटा, एक हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो अपने पास दो सॉल्यूशन है, देखना, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये क्या है, इसका पाई क्या होगा, I1 RT, इसका पाई टू क्या होगा, C2 RT। अगर C1 ग्रेटर देन C2 है, इसका मतलब क्या है, ये तो सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो करेगा, सॉल्वेंट हमेशा फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन टू हायर टू लोअर, है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ये ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो करेगा कि नहीं करेगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर ऐसा फ्लो करेगा तो इस साइड लेवल बढ़ने लगेगा, यहां पे मुझे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसके बराबर होगा, इसकी इसका पास पाई, पाई 1 माइनस पाई 2, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना हमें लगाना पड़ेगा। देखना, नेक्स्ट है मेरे पास आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये क्या होते हैं, बात नहीं, बात नहीं, क्या होते हैं, अब मुझे सिंपल ये बताओ बेटा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक होते हैं अपने पास। तो अगर जैसे मान लो मेरे पास तीन सॉल्यूशन है बेटा, कंसंट्रेशन 0.1 m है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ए हो गया, एक बी है का 0.2 m है, बी हो, एक सी है कि भी 0.3 m है, और एक डी का कितना है 0.1 m, है कि नहीं है, इसका पाई ए, पाई बी, पाई सी, पाई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक एसोसिएट नहीं कर, तो मुझे तो सबसे ज्यादा पाई किसका होगा, सबसे ज्यादा पाई इसी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, तो क्या लिखोगे, पाई सी के बाद पाई बी के बाद पाई ए, पाई, ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, लिखा, डी डी पाई डी, देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका। अब हम बात करने वाले हैं आइसो, आइसो मतलब क्या होता है, सेम टॉनिक, सॉल्यूशन सेम, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई, उन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन चारों में कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ए और डी,
आइसो, समझ में आया? आइसोटोनिक कब बोलोगे? जब दो सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे हो। एक ही सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोल दोगे? नहीं। अब मैं बोल दूं यार ये मार्कर बराबर है, हाइट बराबर है, किसके बराबर? दूसरा कंपेयर करके लाओगे कि नहीं? एक ही, भाई ये चीजें कंपेयर करने वाली चल रही। दो चीजें बराबर हैं, की लेंथ, इसकी लेंथ सेम है, तो बोल देंगे दोनों की लेंथ बराबर है। अब एक मार्कर लेके घूम रहा है, बोलो इसकी लेंथ सेम है, क्या बोलोगे? कंपेयर करोगे? फिर तो दो मार्कर लिए हैं, क्या क्या हो सकती है? दोनों की हाइट सेम हो सकती है, एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है, कि लेंथ इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इसके बराबर। तीन कंडीशन है। पहला हो गया आइसोटोनिक। अब लिख रहा हूं मैं यहां पे हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी लेस, लोअर, हाइपो। मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार हाइपो मतलब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन अदर, उसको अपन क्या बोल देंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं? जैसे अब मैं यहां से बोलूं फॉर एग्जांपल, देख इसमें बोल रहा हूं ए इज हाइपोटोनिक। ये बताओ ए वाला किस किस से कम है? ए वाला किससे कम है? बी और सी से, विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड सी एंड, चाहे आप सी से कंपेयर कर लो चाहे बी से कंपेयर कर लो, ए उससे छोटा है। ये क्या हो जाएगा? एक ए इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? हाइपो। हाइपो मतलब कम। दो सॉल्यूशन लिए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये हाइपो कहलाएगा। इसके एक आएगा अपना कौन सा? हाइपर। हाइपर क्या होगा? ज्यादा। हाइपर, जैसे टी इज हाइपर टॉनिक टू सी, किस किस से ज्यादा है? बी से भी ज्यादा है, ए से भी ज्यादा है, और क्या और कुछ बता सकते हो? अच्छा, बी इज हाइपर विथ रिस्पेक्ट टू ए, आएगा कि नहीं आएगा? हाइपर, हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। बहुत हाइपर हो रहा है, क्या हो जाता है? ज्यादा हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा कर रहा है, बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, और आइसो मतलब सेम। आइसो मतलब सेम, हाइपो मतलब ज्यादा। हाई, हाइपर मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर कोई सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी से ज्यादा है तो वो हाइपर कहलाएगा। दूसरा वाला क्या कहलाएगा उसके रिस्पेक्ट में? वैसे कभी आ जाएंगे तीन। अब मैं एक ही सॉल्यूशन लिया हूं और मैं चिल्ला रहा हूं ये हाइपर है, अब मैं चिल्ला रहा हूं यार ये मार्कर बड़ा है, में बड़ा है। ये क्या है? ये कंपेयर करने वाली टर्म है। ये अपने पास कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन
अपन ने क्या, एसपीएम की थैली ली, थैली यहाँ टिप करके रखी, तो के अंदर कुछ कुछ फिल है, की कंसंट्रेशन कितनी है, की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.1 की कंसंट्रेशन। ऐसा कुछ बड़पन में लटका, बताओ ए तो क्या बोल दिया बेटा, ए इसको क्या बोल दिया, ए तो क्या बोल दिया, बी क्या बोल दिया, ए बी। अब मुझे ये बताओ, ए बी सी अपने पास दिए गए, ए बी सी के साथ चल क्या रहा होगा, तो ये क्या है, ये सब एसपीएम है, सेमी पैरेलल में एसपीएम। ये तो बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कि अंदर जो फेल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 0.2 बड़ा होता है कि 0.3, अंदर वाले की कंसंट्रेशन, जो इस पोटली में जो सॉल्वेंट आपने डाला हुआ है, जो फिल किया हुआ है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ हो क्या रहा होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले उसके रिस्पेक्ट में क्या है, हाई, हाई, हाइपो या हाइपर टोनिक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा कि नहीं है? और क्या बोलोगे, बी इज हाइपोटोनिक, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तीसरे में क्या बोलोगे, बी इज आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब क्या किया जाए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेरा है, कुछ टाइम के लिए इनको ऐसे डिप करके रख दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी कम, सॉल्वेंट कहां फ्लो करेगा, अंदर, अंदर फ्लो अंदर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, और जैसे ही अंदर फ्लो करेगा, साइज ए का क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा, साइज ए इंक्रीज, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट लोअर टू हाई, लोअर टू हाई, सॉल्वेंट कहां फ्लो करता है, सॉल्वेंट लोअर टू हायर कंसंट, क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाइपो टू हाइपर, हाइपो किसका होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, और हाइपर किसका होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ऑस्मोटिक, हमेशा बोलते हैं लोअर से हायर, तो लोअर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, और ज्यादा वाले का, ज्यादा हायर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो हमेशा सॉल्वेंट कैसा फ्लो करेगा, हाइपो टू हाइपर, लोअर टू, सॉरी, लोअर टू हायर, लोअर टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है, अपन बोल नहीं सकते एग्जामिनर क्या पूछे, ये तो साइज ए का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज ऑफ बी क्या होगा, साइज ऑफ बी, साइज ऑफ ए क्या होगा, साइज ऑफ ए, इसमें क्या होगा, ये यहां एंटर करेगा, इसमें क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सी रिमेन, इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं,
समझ में आया? ये सब किसकी वजह से? ड्यू टू ऑस्मोसिस। किसमिस देखिए, किसमिस आते हैं पानी में डालना, क्या होता है? फुल के ऐसा हो जाता। क्यों? बेचारी सूखी रहती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, पानी की कंसंट्रेशन ना के बराबर रहती है, पानी में डालते हो तो ऑस्मोसिस में, जैसे अपना ये जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। समझ गए क्या हुआ है? ए बी, देखा ना क्या? हाइपो हाइपर आइसोटोन, साइज बढ़ेगा। रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगी? उल्टा ऑस्मोसिस का। नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता था? लोअर टू हाई, लो ऑफ फ्रॉम हायर होता है कि नहीं होता? ऑस्मोसिस क्या होता था? लोअर टू हायर, इसमें क्या होगा? हायर टू लोअर। देखो सर ये हो कैसे रहा है? क्या काम, ऐसे समझो कि ये अपनी क्या है बेटा? के अंदर अपन ने क्या फिल करके रखा है? के अंदर अपन ने क्या फिल करके रखा है? सॉल्यूशन। तो लिक्विड यहाँ एंटर करेगा कि नहीं करेगा? अब इसको अगर मुझे स्टॉप करना है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, तो मुझे एक वो प्रेशर पी लगाना पड़ेगा। प्रेशर पी लगाया, अगर प्रेशर पी की मान लो कंसंट्रेशन C1 है, कहलाएगा पाई। पाई होगा कि नहीं होगा? पाई क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा कि नहीं होगा? ERT। अब सोचो, मान लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है 1 ATM की, अगर मैं 0.5 लगाऊंगा तो क्या होगा? भी आपका लिक्विड फ्लो करेगा कि नहीं करेगा सॉल्वेंट? 1 लगाऊंगा तो रुका रहेगा। ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो आपको मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक। सोचो अगर मैं ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? ज्यादा लगा दोगे तो यहां से देखो हो क्या रहा है। आप क्या कर रहे हो कि प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, आप ऐसे फील कर सकते हो, जब ये लिक्विड यहाँ एंटर कर रहा है तो इस पर प्रेशर डाल रहा है, तो ये प्रेशर डाल रहा है तो क्या हो रहा है? ये लिक्विड ऊपर साइड ऊपर उठता जा रहा है। अब आप समझो कि अगर मैं यहां से कंप्रेस करूंगा तो उल्टा लिक्विड यहां जाने लगेगा। अब मैं कंप्रेस इतना कर रहा हूं, प्रेशर इतना दे रहा हूं कि जितना प्रेशर ये आपका सॉल्वेंट यहां मूव करके जनरेट कर रहा है उतना ही हम ऊपर से जनरेट करवा दे रहे हैं, तो ऑस्मोसिस रुक गई। अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो इस साइड आ जाए। तो नेचुरल फ्लो क्या है? लोअर टू हायर। लेकिन मुझे उल्टा फ्लो करवाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये कब होगा? पाई ग्रेटर देन
सॉरी, प्रेशर ग्रेटर देन पाई, व्हेन प्रेशर अप्लाइड इन सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, तो क्या होगा, सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो करने लगेगा, हायर टू लो, तो अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है किसी जैसे अपना, जैसे आपने देखा हो कि जो गंदा पानी होता है जिसमें आपके डस्ट मस्ट वगैरह या फिर आपका डर्ट वगैरह होती है या फिर मिट्टी वगैरह होती है, उसको अलग करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गंदा पानी फिल कर देते हैं, यहाँ पे अच्छा वाला, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जो एक्वागार्ड वगैरह होती है सारी ऐसी, आजकल तो दूसरी टेक्निक आ गई, पहले ऐसा यूज होता था। यहाँ आप कंप्रेस करोगे तो सिर्फ पानी अकेला, इससे क्या होगा, एसपीएम से कौन पास होगा, सिर्फ एसपीएम से सिर्फ कौन पास होगा, और यहाँ से आपका वाटर पास होगा, तो यहाँ पे क्या था, जो डस्ट वगैरह है या फिर जो भी आपके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो यहीं रुक जाएंगे और प्योर वाटर। रिवर्स ओस्मोसिस का क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में लोग यूज कर, रिवर्स ओस्मोसिस का है वाटर को प्यूरिफाई करने, रिवर्स ओस्मोसिस में क्या करना पड़ता है, जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड दी आई, पाई फाइंड, क्वेश्चन है, पाई कैसे फाइंड करोगे इसका, पाई क्या होता है बेटा, करो।
क्या आ रहा है बेटा पहला? अभी बताओ, आप क्या करोगे? आई आर, तो इसका आई कितना निकल रहा है सबसे पहले? आई बताओ। अभी बताओ ये कितने में ब्रेक होगा? 3 तो सोडियम, एक फॉस्फेट, 4। आई क्या लिखोगे? 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? 0.6। 4 माइनस 1, तो 3 कितना हो जाएगा? 2.8 ना? ये ना 2.8। पाई कितना आ गया जल्दी बताओ? आई कितना है? 2.8। सी कितना है? 0.1। आर कितना है? आर कितना पुट करोगे? 1/12 डाल देते हैं, 1/12। टेम्परेचर 3 आ गया ये अगर अपन 300 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आता है? कितनी बार जाता है? 25 टाइम्स जाता है ये। 25 टाइम्स ही आता है ना? 0.8 इंटू 25 ATM, कितनी वैल्यू बन रही है ना? 7। वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसे बताओ इसमें क्या आ रहा है बेटा? ये लिखा? सबसे पहले देखो, पाई। पाई क्या लिखते हो? सुनो, अब आईसीआईटी तो काम चलाने वाला फॉर्मूला। अगर जब किसी सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना, जब किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन एक ही रहता है, तो हम आईसीआरटी आंख बंद करके चिपका। मान लो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे ए भी है, बी भी है, सी डी भी, ये सब क्या है बेटा? सॉल्यूट। हम क्या लिखेंगे? पाई क्या लिखेंगे? CRT। अब देखो सी को मैं कैसे लिखूंगा? सी को मैं लिखूंगा मोल ऑफ ए और वॉन्टो फैक्टर ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी वॉन्टो फैक्टर ऑफ बी, ये करूंगा।
भाई ए कितने दे रहा है, मान लो ए 3 में ब्रेक हो रहा है, तो ए के जितने मोल होंगे वो ट्रिपल टाइम की तरह काम, प्लस मोल ऑफ सी बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ये करोगे कि नहीं करोगे ऐसे, ये क्या आ गया, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आ गया, डिवाइडेड बाय, समझ में आया, ऐसे करेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि एक आई है तो NaCl का I2 है तो KCl का उसका Na3PO4 का अलग हो सकता है, सबका आई अलग अलग होगा। हम लोग क्या करेंगे भाई, ए का उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, बी उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, सी, ऐसा नहीं करना कि ए बी सी प्लस एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर, भाई सबके वॉन्ट ऑफ फैक्टर अलग अलग होंगे, सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, सबके डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ता है, नेट सॉल्यूट पार्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये करना होता है जब जब कोई भी सॉल्यूशन मोर देन वन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट करके, हाँ तो अपन ये अगर मान लो कोई डिसोसिएट नहीं हो रहा तो सबका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, तो Na प्लस NB प्लस NC आ जाएगा, अगर वो जितने टाइम डिसोसिएट होगा उतने टाइम हम कर लेंगे। अब अप्रोच करो, तो NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है, जल्दी बोलो, 1.95 आ गया, NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया। तो अब देखना, अब मैं पाई लिखने वाला हूं, पाई में कैसे लिखूंगा, पाई कैसे लिखूंगा, पाई देखो, पाई लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, अब मैं पाई लिखूंगा, पाई क्या लिखूंगा, आई सॉरी मोल, यूरिया कितना है 1 प्लस 2 इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा NaCl का, NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर जल्दी बताओ, आई इक्वल टू 1 प्लस 0.952 माइनस 1, तो 1 पॉइंट क्या गया, ये आ गई टोटल सॉल्यूट के मोल पार्टिकल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/12 इंटू 3, आया कि नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल सॉल्यूट, जहां पर भी टोटल सॉल्यूट पार्टिकल आए वहां पर जितने भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट है सबका सम कर दो और वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, पहला वाला हो। दूसरा डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी एम होता है कि नहीं होता, पानी का केबी कितना होता है 0.52, ये अपन ने लिख दी पॉइंट। अब मुझे एम निकालना है, एम क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पे अपन क्या मान के चल रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे अपन एक काम करते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की पढ़ने वाले, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने क्या दी थी 1.1, 1.2 ग्राम उन्होंने दी, 1.2 ग्राम डेंसिटी, डेंसिटी क्या दे दी बेटा 1.2। अब ध्यान सुनना, अब ये बताओ यूरिया के मोल कितने आएंगे, एक आएगा कि नहीं आएगा, यूरिया का मोल एक, NaCl के मोल कितने हो जाएंगे, NaCl कितने हो जाएंगे 2 इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 क्या आएगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट आया कि नहीं आया, 2 इंटू आई कितना है, आई NaCl कितना है 1.95। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट से करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूंगा ग्राम पर एम, ये क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम 1000 इंटू 1.2 करेंगे तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो क्या करना पड़ेगा, यूरिया और NaCl का, यूरिया का वेट कितना होता है 60 एक मोल है, और NaCl कितना होता है 23 इंटू 35.5 0.58 58 58 इंटू 2 58.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 16 17 117 1 से आया कि नहीं आया, इंटू अपने पास डेल्टा टी, समझ में आया क्या किया, क्या किया, ये केवी एम निकालने के लिए हमने क्या किया, स्मॉल एम टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये यूरिया प्लस NaCl, यूरिया डिसोसिएट नहीं हो रहा तो 1 का 1 रहेगा,
NaCl डिसोसिएट हो रहा था 2 × I। अब सॉल्व आप लोगों को करना है। थर्ड थर्ड आप लोग करके बताओ, थर्ड ही बताओ, फोर्थ। डेल्टा TF देखो, डेल्टा TF क्या बन जाएगा बेटा, KF × M। KF कितना होता है, 1 ये होता है ना। पोलैरिटी क्या लिखोगे जो यहां छापी थी, 1 + 2 × 1.95 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1200। 1200 ही होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 177 इंटू, क्या आएगा कि नहीं आएगा, फोर्थ रेटिव लोअरिंग। और क्या होगी, रेटिव लोअरिंग क्या होती थी, याद करो, एक्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट था। एक्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, यूरिया का बन और NaCl दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो 2 × 1 ये मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर वो डिसोसिएट हो एसोसिएट हो उसके बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या करोगे, कितना हो जाएगा, का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा बेटा, सम कितना आ रहा है ना, 4.9 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, टोटल कितना है 1200 माइनस 177, ये क्या गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 18 रिलेटिव। ठीक है, देख के बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको ए बोल दो, अगर इसको मैं बी बोल दूं, पानी कहां से कहां फ्लो कर, सबसे पहले आप मुझे फ्लो बता दो, फ्लो ऑफ वाटर, A to B, A to B, आंसर सुनो, A to B, B to A, क्यों, इसमें कंसंट्रेशन, अब NaCl क्या होता है, कुछ नहीं दिया हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं,
अगर कोई अपने पास आयनिक कंपाउंड है और जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा वन, ध्यान, अल्फा वन। ये बताओ, ये ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? अगर हम कंसंट्रेशन बात करें तो ए की है कि बी? ये बताओ, इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या बनेगी? आई इंटू, ये मालूम है जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो NaCl अपन देख रहे हैं एक, लेकिन ये पानी में जाके दो बन जा रहा है। आप ले रहे हो 0.6, लेकिन पानी में कैसे काम करेगा? 0.6 इंटू 1.2, करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ, कहां से कहां फ्लो करेगा पानी? इसकी रियलिटी में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ए वाली की है कि बी वाले की? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ए में ज्यादा है कि बी में? बी में ज्यादा है, बी में ज्यादा है। कैसा फ्लो करेगा, ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी। समझ गए ना? पहली नजर में तो ये लग रहा है यार ये हायर कंसंट्रेशन पर है, ऐसा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तब कंसंट्रेशन देखनी। कैसे देखनी पड़ेगी? बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें देख, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? आई। अब बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कौन सी चीज यहां से यहां जाएगा कि यहां से। मान लो अगर ये 0.5 होता तो फ्लो करता? नेट फ्लो आता ही नहीं, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, ये भी वन ये भी वन, आइसोटोनिक, दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, तो हमेशा सॉल्वेंट कहां फ्लो करेगा? हायर कंसंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। लोअर है ये, ये क्या है बेटा? ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये 0.5 होता तो इफेक्टिवली कितना 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 निकलता है? ये तो आई से मल्टीप्लाई करके अपन लाते तो ये 1m बन जाता, ये भी वन ये भी वन, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जितना होता क्या है देखो, गिल्टी में होता क्या है कि यहां से भी जा रहा होगा यहां से भी जा रहा हो, दोनों साइड प्रेशर बराबर है तो दोनों साइड से फ्लो बराबर रहेगा, तो नेट चेंज कुछ नहीं। लेकिन कितना दिया है? 0.6 दिया है अपने लिए। और अगर देखो ऐसे नहीं देखना, डायरेक्ट कंसंट्रेशन देख के नहीं बोलना कि आइसोटोनिक है, कम है या ज्यादा है। आपको उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है? किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो डिसोसिएट होकर कितना नेट बना रहे हैं उससे हम डिसाइड करेंगे। जैसे NaCl है, अब NaC मान लो इसमें कुछ और मिला होता तो मैं उसके भी मोल और आई फैक्टर इंक्लूड करके सबका ऐड करके मैं देखता कि भाई इसकी कंसंट्रेशन से कम है या ज्यादा है। बराबर होगी तो कुछ फ्लो नहीं होगा, इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी तो सॉल्वेंट ऐसा फ्लो होगा, इसकी कम इसकी ज्यादा तो ऐसा आ जाएगा जैसा फ्लो हो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी साइड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ए साइड कम है, तो फ्लो कहां होगा? तो अब ए से बी साइड जाएगा तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा किसका वॉल्यूम कम होगा? ऑब्वियस है भाई, ये यहां से जाएगा तो ये कम होगा ये ज्यादा। कब तक ये फ्लो करेगा? जब तक कि सर दोनों आइसोटोनिक ना हो जाए, दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे कितना फ्लो किया। ये क्वेश्चन होगा कब? कितना फ्लो किया हम कैसे निकाल पाएंगे? भाई सिंपल है भाई, दोनों क्या हो जाएं? लगभग आइसोटोनिक हो जाएं। तो आइसोटोनिक हो गए तो अपन ने क्या माना? हटा दें, ये लिख लिया था। अब ये आइसोटोनिक हो जाए मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको? अब ये हमारा लिक्विड यहां से यहां फ्लो करना है। अब यहां से यहां फ्लो करना है तो ये कितना मान लो, हमने क्या मान लिया? हमने एज्यूम, हमने क्या माना? वाटर फ्रॉम एक्स लीटर, कितना फ्लो कर गया? एक्स लीटर। यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा? 1
और ये कब तक फ्लो रहेगा, जब तक ये क्या नहीं हो जाए, तो फ्लो कब होगा, जब क्या हो जाएंगे, आइसो। फ्लो कब रुक जाएगा, जब ये आइसोटोनिक हो जाए। आइसोटोनिक होने के लिए पाई ए इक्वल टू पाई बी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करें, तो भाई देखो हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूट पार्टिकल कभी नहीं मूव करता है। मालूम है क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, क्वेश्चन मालूम है, एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इसकी बात कराऊंगा, उसमें क्या होता है, ऐसा रहता है भाई, साइड ए का एक सॉल्यूशन है और इस साइड किसका है, एक cos। ये 1m है, ये 2m है। अब आपसे बोलेंगे कि जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये भी रिएक्ट करके ये ब्लू कलर बनाते हैं। तो आपसे पूछेंगे ब्लू कलर कहाँ फॉर्म होगा, ए ए में ए साइड होगा कि बी साइड होगा कलर, इस साइड ब्लू कलर फॉर्म होगा कि इस साइड ब्लू कलर फॉर्म होगा, ब्लू ब्लू कलर फॉर्म ही नहीं होगा। क्यों, ए और बी तो फ्लो ही नहीं करने, वो तो सोल्यूट है। तो क्या करना है, पानी। क्या ए यहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बी यहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, सॉल्यूट तो फ्लो करता ही नहीं है, कौन करता है, सॉल्वेंट। ए यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ पानी यहां से वहां, तो कहीं कलर फॉर्म होगा, नहीं होगा। हम क्या सोचेंगे, यार इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये यहां यहां पानी फ्लो करेगा, ए यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, कोई कलर फॉर्म नहीं होगा। फिर फ्लो कौन कर रहा है, पानी। सॉल्यूट पार्टिकल थोड़ा ना फ्लो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा हो कि जिस साइड कंसंट्रेशन कम है उसका सॉल्यूट उठ के बी साइड दूसरी साइड फ्लो कर जाएगा, वहां फ्लो कौन कर रहा है, सिर्फ पानी फ्लो कर रहा है। अब ये बताओ, इसके अंदर अगर यूरिया है, इसके अंदर यूरिया है तो यूरिया इसी में रहेगा, इसके अंदर NaCl है तो NaCl यहीं रहेगा, चाहे पानी यहां जाए चाहे पानी यहां आए। अब ये नहीं सोचना कि सर ये नेट फ्लो तो मेरा ऐसा है तो इस साइड कुछ यूरिया चला जाएगा ना, यूरिया जितना है उतना यहीं, जितना NaCl यहां है यहीं रहेगा। SPM सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो कराता, सॉल्यूट को फ्लो नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान देना। अब आपसे पूछेंगे कि, अब आपसे ये पूछेंगे कि यूरिया बी में जाएगा कि NaCl ए में जाएगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला, ना ये यहां जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करते हैं, फ्लो कौन करता है, सॉल्वेंट। अब होगा क्या, अब मैं यहाँ पे पाई लिख रहा हूं, अब मुझे बताओ पाई लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके रखो, इनिशियल मोल ऑफ यूरिया जितने थे उतनी बाद में ही रहेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × R × T, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, 1 - x, हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल्स टू, ऐसा लिख देता हूं, मोल ऑफ यूरिया RT बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल ऑफ NaCl और उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू RT बाय V, A और V B, ये कर दें, बात नहीं बेटा। अब यूरिया इनिशियल मोल कितने हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, 1 × R × T अपॉन 1 - x इक्वल्स टू मोल ऑफ NaCl कितने हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.6 और वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 2 R अपॉन 1 + कौन कौन निपट गया, RT से R, कितना आ गया, 1 + x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1.2, 1 - x, सॉल्व करो, ये कितना होगा, 1.2, x माइनस में साइड जाएगा तो प्लस, कितना बन जाएगा, 2.2x, और ये 1.2 रहेगा, 1 यहां आएगा तो 0.2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/11, क्या क्या किया, कौन फ्लो करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, हम बहुत बार गलत करके भी आएंगे। फ्लो कौन करता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट फ्लो ही नहीं करता तो रिएक्शन ही नहीं होनी। मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन ये फ्लो ही नहीं हो सकता तो रिएक्शन होगी ही नहीं, चाहे किसी साइड कम रखो कंसंट्रेशन, चाहे दूसरी साइड कम या ज्यादा रखो, कोई मतलब नहीं है।
संडे को टेस्ट है ना, मैथ और केमिस्ट्री इफेक्टिव है, 3 घंटे। टेस्ट के बाद एक वाइवा होगा 20 टेस्ट के बाद। सारी से पढ़ाई। हटा दें ये। पास दिया हुआ है बेटा। सॉल्यूशन ए है, 1 लीटर 1 मोल। बात नहीं बेटा। 1 मोल यूरिया, मानिए 1 मोल यूरिया। सॉल्यूशन
चलो तैयार हो जाओ करने के लिए। ये सब करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, पाई दो बार आ गया। पाई दो बार आ गया। पाई डेल्टा टीवी। ये बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? एक, दो, तीन है। ये है, ये नहीं है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल पे। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतनी उतनी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, बड़ी आएगी। सबसे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल किसमें है? सब में बराबर ही है, बन बन। पानी में डाल के ये ब्रेक होंगे। ये पानी में जाके कैसे वर्क करेगा? सॉल्यूशन ए में जो NaCl है ना, वो NaCl कितना वर्क करेगा इफेक्टिवली? 1 × I। और कुछ नहीं दिया तो क्या आएगा? 100%। 100% तो I कितना निकलेगा? I अपना क्या होता है? 1 + अल्फा। तो क्या जाएगा? 1 × 2 की तरह काम कर रहा होगा। पानी में जाके ये एक नहीं है, 2 मोल की तरह काम करेगा। और यूरिया, यूरिया तो बचपन से जानते आए हैं कि भाई इसका बॉन्ड फैक्टर 1 होता है, तो 1 × 1 ये कितना? 1 मोल की तरह। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? और कौन सा है सी वाले में? K3FeCN6 का ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये कितना है, इसका बॉन्ड फैक्टर कितना निकलेगा? जल्दी बॉन्ड फैक्टर बताओ यार इसका। 1 + 0.6 3 और 1 4, एक डब्बा और 3 पोटेशियम। 4 4 - 1 3, 3 × 6 1.8 + 1 2.8। हटा दें इसको, डायरेक्ट लिख दें? उनको डायरेक्ट लिखना सीखना पड़ेगा बेटा, तभी तो टाइम बचेगा। Na3SO3, Na2SO3, 2 सोडियम, एक एक अपना सल्फाइड। 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 1 + 0.8 × 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। 16 1.6 + 1 2.6। 1 × 2.6 कितना आ गया? लास्ट वाला ए। ये क्या बना रहा है? ट्राइमर। ट्राइमर बनाएगा तो क्या होगा जल्दी बताओ? ट्राइमर होगा तो क्या बनाएगा सर? आई इसका निकलता है 1 + β 1/n - 1। 1 बीटा कितना है? 0.6। 1/ट्राइमर मतलब 3 आएगा। कितना बन जाएगा? 1 + 0.6 इंटू ये कितना हो जाएगा? -2/3। पॉइंट 0.2 -0.4 -0.6 आ जाएगा इसका। ये कितना काम करेगा? ये इफेक्टिवली काम करेगा 1 × 0.6, तो ये बन जाएगा पॉइंट। देखो ये करना। क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तो अपन
वार्म अप कर रहे हैं अपन, पहुंच रहे हैं। अब अपन तैयार हो रहे हैं क्वेश्चन करने के। समझ में आया? तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये देख लिया कि भाई रियलिटी में ये पानी में जाने के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ, सब में वॉल्यूम सेम है। पाई क्या होता है? पाई होता है CRT। भाई वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका पाई ज्यादा। मोल्स किसके ज्यादा हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके ज्यादा हैं? दो, एक, 2.8, 2.6, 0.6, सबसे ज्यादा किसके हैं? सी वाले के। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? सी। डी के बाद कौन है? डी के बाद है डी। डी के बाद कौन है? ए। ए के बाद कौन है? बी। बी के बाद कौन है? ई। ऑर्डर आ गया। ए आया कि नहीं आया? ये तो अपन पहले ही बोल चुके थे, जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट्स पे। जिसके सॉल्यूट ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। सबसे ज्यादा सॉल्यूट किसके पास है? सी के पास। सबसे कम किसके पास है? ई। अब ये नहीं बोला सर इसके पास 1 मोल है ना, पानी में जाके वो डाइमराइज ट्राइमर बना रहा है। ट्राइमर का मतलब क्या होता है? 3A कन्वर्ट इनटू A3, ये ट्राइमर। चलो, डेल्टा टीवी क्या होगा? अब देखो भाई, डेल्टा टीवी क्या होता है सर? डेल्टा टीवी होता है KB। और M क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट किसका? सॉल्वेंट का। भाई सबका 1 kg पानी है तो वेट तो पानी सेम हो गया। जिसके मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे टोटल, उसका डेल्टा टी भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? सी के। आंसर क्या हो जाएगा? CDA। आया कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? टीवी कैसे बताओगे? डेल्टा टीवी नहीं, टीवी। ये तो डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन। भाई जिसका, आप तो ऐसे देखो, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें आया है? सी में। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। CDA। आ गया कि नहीं आया? TF में क्या होगा? सेम कहानी। CDA। ये वाला बताओ इसमें क्या होगा? उल्टा क्यों? इसमें डिप्रेशन। अब मैं बोल रहा हूं 100 में से 10 कम करो, 20 कम करो, तो इसमें डिप्रेशन कितने का है? 10 का। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। इसमें डिप्रेशन कितना है? 20 का। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 90। जितना आप एक गिवन वैल्यू से जितना छोटा कम करोगे उतनी वो फाइनल वैल्यू बड़ी आएगी। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें है? सी में। तो सी में डिप्रेशन होगा तो सी में डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। आंसर क्या हो जाएगा? ए। रिलेटिव ब्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव ब्लोरिंग किस पे डिपेंड करती है? एक्स ऑफ सॉल्यूट। या फिर आप ऐसे समझो, सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते हैं तो क्या होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते हैं तो क्या होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है कि नहीं होता है? जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ता जाएगा, सॉल्यूट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो क्या होता है? सॉल्यूट हम बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। लोरिंग क्या होती है? डिक्रीमेंट। सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट किसमें आएगा? जिसमें सॉल्यूट सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लोरिंग किसमें होगी? सी वाले में। फिर डी, फिर ए, फिर बी। वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? ई वाले का। सही लिखा है, देख लेना कहीं गलत तो नहीं छाप दिया अपन ने। आगे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं।
ध्यान से देखना, बात नहीं करो बेटा। एक कंटेनर है, इसको अपन ने दो पोर्शन में डिवाइड करके रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, सोचना है इसमें। कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपको ये सोचना। इसमें कुछ लिक्विड फिल है। अब ये वो नहीं है, बीच में एसपीएम नहीं लगी है, ये सॉल्यूशन है। तब कौन सा सॉल्यूशन है? कंटेन, मान लो यूरिया कंटेन करके रखा हुआ है। यूरिया नॉन, यूरिया इसलिए दिया क्योंकि नॉन वोलेटाइल। और ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट, प्योर, कुछ नहीं मिक्स है, प्योर सॉल्वेंट है। बीच में क्या किया अपन ने? ऐसा कुछ लगा दिया है, कंटेनर को बंद करके रखा हुआ है और बीच में एक पार्टीशन दे दिया है, लिक्विड फ्लो मिलो नहीं हो रहा है। आपसे पूछ रहे हैं आफ्टर दी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद क्या कंडीशन? इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ए कंपार्टमेंट, बी। तो कैसे फील करना है वो बताने वाला हूं, टाइम अपने पास नहीं है, सुन लो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अपन कैसे सोचेंगे, क्या थिंकिंग रहे बताओ। प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? क्योंकि ये भी ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा? ये ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए और एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही करोगे कि नहीं करोगे? और प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ये तो होता है वेपर प्रेशर। और पीवी क्या होगा? पीवी नॉट, क्यों? क्योंकि वो प्योर है। तो आप ये सोच पा रहे हो, यहां से वेपर जो बन रही है वो बहुत ज्यादा बन रही है, ज्यादा प्रेशर लगा रही है, और यहां से जो वेपर बन रही है कम प्रेशर लगा। अब जैसे मान लो इस इस रूम में भी एयर है और बाहर भी एयर है, गेट को खोल दें, बाहर ज्यादा, बाहर एयर का फ्लो ज्यादा है, ज्यादा प्रेशराइज है, और अंदर कम है, तो क्या होगा? आता रहे, आता रहे, आता रहे, कब तक आता रहे? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो फ्लो खत्म हो जाए, हो सकते हैं। अब आप सोचना यहाँ पे हो क्या रहा है। आप ऐसे समझो कि ये रूम है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। इस साइड प्रेशर कितना जनरेट हुआ? पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, पी ए बोल दिया। इस साइड कितना जनरेट हो रहा है? पी नॉट ए, पी नॉट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे पी नॉट हमेशा ही रहेगा क्योंकि ये प्योर है। प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग की पहली क्लास, चाहे कितना ही इतना सा अमाउंट रहे चाहे इतना अमाउंट रहे, हमेशा प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ही जनरेट करता है। सॉल्यूशन का वेरी करता जाता है। सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रखोगे उतना कम वेपर प्रेशर आए। अब आप सोचो यहाँ पे वो क्या रहा है। यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है? पी नॉट, पी नॉट, और यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है? पी नॉट एक्स, पी नॉट इंटू एक्स, ये जनरेट हो रहा है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो ये वेपर इस साइड फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? साइड फ्लो करेगा, इस साइड फ्लो, इस साइड फ्लो करेगा तो यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहां का प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। यहां से वेपर आएगा, यहां कंडेंस होगा, यहां से वेपर आएगा, कंडेंस होता जाएगा। अब ये सोचो कि एक टाइम बाद ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यहां पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, पहले बराबर थे, इसका वॉल्यूम कम हो गया है, यहाँ पहले बराबर थे, यहां गया, यहाँ अगर मान लो यहाँ पे लास्ट ट्रेस भी बची हुई है प्योर की, तो वो भी कितनी लगाएगी? पी नॉट हमेशा इस वाले प्रेशर से ज्यादा। यहां पे जो प्रेशर आएगा वो लेस देन पी नॉट ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स है। होगा क्या एक टाइम बाद? पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में चला जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा और ये निपट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा खाली। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे थोड़ा सा भी लिक्विड बचा तो वो हमेशा कितना लगाएगा? P। और यहाँ पे पी नॉट से कम है तो पूरा का पूरा वेपर इस साइड, यहां बना, यहां पहुंचा, यहां बना, इस साइड शिफ्ट होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये अमाउंट खत्म। तो
आफ्टर लॉन्ग टाइम बढ़ गए, तो वॉल्यूम ऐसा होगा। कंटेनर ए का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंटेनर बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड वॉल्यूम क्या पर हो सकते हैं, हो जाएगा, और कंटेनर बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी, निपट गए। समझ में आया, कुछ नहीं बचेगा। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये हमेशा पी नॉट बनाना है, इसका पी नॉट से कम होना है, प्रेशर डिफरेंस रहेगा हमेशा। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड प्रेशर, गैस पेपर मूव करती रहेगी, वहां कंडेंस होती रहेगी, मूव करेगी, कंडेंस होती रहेगी, एक टाइम बाद ये पूरा खत्म और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन मजेदार, पहला तो ये था जो अपन ने बेसिक सीखा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, टाइप करें, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ऐसे ही कंटेनर ले रहे हैं, वही जुगाड़ है, वही सब कुछ चीजें हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 लीटर ये है, ध्यान से रखना, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, एम्प्टी, खत्म, निपट गया, पूरा एम्प्टी खाली हो जाएगा, और इसमें वॉल्यूम राइज हो जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं ये 1 लीटर है, ये क्या है बेटा, 1 लीटर वाटर कंटेन 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया है इसके पास, और ऐसे ही ये है, ये भी कितना है, 1 लीटर वाटर कंटेन 2 मोल। अब बताओ अब क्या हो, कोई प्योर नहीं है, एक भी प्योर नहीं है, ये भी एक सॉल्यूशन है, समझ रहे हो ना, ये भी एक सॉल्यूशन है और ये भी एक सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, ये ए है और ये बी है, अब क्या होगा, क्या कोई कोई भी कंटेनर एम्प्टी हो पाएगा, कब तक वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, देखो होगा क्या, आप सुनो होगा क्या, सी, देखो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो, वेपर प्रेशर हम क्या निकालेंगे, हम पहले इनिशियल पे हम पीए निकाल लेते, पीए क्या लिखोगे आप, पी नॉट ए, पी नॉट ए लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, 1/1 1 प्लस मोल ऑफ वाटर, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, मोल ऑफ H2O, यही करोगे कि नहीं करोगे, मोल ऑफ H2O अपना 1 लीटर है मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 55.5, ये होते हैं मोल। 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 kg वाटर के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे बेटा 1000/18, 1000/18 कितना होता है ये, और पीवी कितना होगा, पीवी कितना होगा, पी नॉट, पी नॉट इंटू 2 2 प्लस 55.5। आप सिंपल सिंपल या तो ऐसे देख सकते हो कि सर इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट, सॉरी इसमें सॉल्यूट, अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसको कैलकुलेट करना और आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि पी ए ग्रेटर देन, क्योंकि सर ए में सॉल्यूट कम है, बी में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट बढ़ेगा वेपर प्रेशर कम होगा, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का कम है, तो नेट फ्लो कहां से कहां जाएगा ये, तो अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर दी लॉन्ग टाइम, अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम, वेपर वाटर वेपर कहां से कहां फ्लो करेंगी, ए टू बी, क्यों, क्योंकि पी ए ग्रेटर देन पी बी है, ये है कि नहीं है बेटा,
यहाँ जो वाटर वेपर बना रहा है वो ज्यादा बना रहा है, यहाँ पे जो वाटर वेपर बना रहा है वो कम प्रेशर की बना रहा है, यहाँ पे ज्यादा की, तो यहाँ ज्यादा प्रेशर है तो इस साइड मूव करेगा कि नहीं करेगा? इस साइड मूव करेगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कंडेंस होना चालू कर देगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ए का वॉल्यूम कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों साइड से प्रेशर सेम ना आ जाए। मान लो यहां से 0.5 एटीएम है तो यहां से भी 0.5 एटीएम, मान लो यहां 1 एटीएम जनरेट हो रहा है और यहां हो रहा है 0.5, तो भाई प्रेशर डिफरेंस है, वेपर ए कंटेनर का वेपर बी में चला जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहेगा। और प्रेशर डिफरेंस कब सेम होगा? जब दोनों साइड वेपर प्रेशर सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखा, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, ये भाई ये निपट लेंगे, कम हो जाएंगे और ये बढ़ जाएंगे। क्या ये खत्म होगा? क्या ये खत्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब यहां पे कोई प्योर सॉल्वेंट नहीं है। प्योर सॉल्वेंट होता तो उसका हमेशा पी नॉट मेंटेन होगा, लेकिन इनका प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनका अगर मैं वॉल्यूम कम करता जाऊंगा सॉल्यूट का तो वो अपना वहां जाता जाएगा। अब देखना यहां पे होगा क्या, ये ऐसा आ जाएगा, ए ऐसा हो जाएगा, बी। अब आपसे पूछेंगे कितना पानी ए से बी में गया, आपसे ये पूछेंगे कितना पानी ए से बी में गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रेशर सेम कर देंगे। यहां पे आप क्या लिखोगे, आफ्टर टाइम पेपर प्रेस विल बी सेम, होगा कि नहीं होगा? ये एक टू क्या करोगे, अब आपने क्या माना भाई, यहां पे कितना, 1 kg पानी था, कितना था, एक kg यहां था, 1 kg यहां था। अब ये यहां गया तो यहां पे कितना बचा, यहां पे कितना बचा, यहां पे मान लो x kg बचा। इस साइड कितना फ्लो किया, अरे मान लो यहां पे आप ऐसा मान लो कि यहां से यहां जो पानी गया H2O गया, वो कितना गया, x kg गया। यहां पे कितना बचेगा, 1 - x, तो यहां कितना हो जाएगा, 1 + x kg। यही होगा कि नहीं होगा? क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है, P0A इंटू पानी कितना बचा, 1 - x इंटू 100, 100 कर रहा हूं, 1000 कर रहा हूं क्योंकि अपन ने केजी में माना है, डिवाइडेड बाय ये किसके मोल आ गए, वाटर के, अपॉन 1 - x इंटू 1000/18 प्लस प्लस कितना था, 1 मोल यूरिया। ये ए का हो गया। ऐसे ही बी में क्या लिखोगे बेटा, P0 कितना हो गया इसका, 1 + x इंटू 1000/18 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 है कि 2 है, 2 + 1 + x इंटू 1000/18। पी से P0 कट जाएगा, x की वैल्यू निकल आए। ये बहुत कम क्वेश्चन होता है कि जिसमें पूछेंगे कितना अमाउंट फ्लो किया, बस आपसे ये पूछेंगे कि किसका वॉल्यूम बढ़ेगा किसका वॉल्यूम कम होगा। सॉल्व करने के लिए अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, कितना अमाउंट, क्या मान लिया, x x ग्राम, x kg आपका वाटर यहां से यहां। समझ में आया इन दोनों क्वेश्चन में क्या होता है? अगर प्योर सॉल्वेंट लोगे तो प्योर सॉल्वेंट निपट ही जाए, क्योंकि हमेशा ये P0 मेंटेन करेगा, ये P0 से कम ही रहेगा, तो हमेशा वेपर इस साइड जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, एक टाइम बाद ये निपट जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें वेपर कब तक जाती रहेगी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। इसका प्रेशर देखो होगा क्या, इस ये वेपर में जाएगा तो इसमें मोल्स सॉल्यूट के बढ़ते, सॉरी सॉल्वेंट के कम होते जाएंगे, तो टाइम टू टाइम इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें पानी ऐड होता जा रहा है, तो एक टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। वर्क वर्क आज डिस्कस नहीं हो, कल करते हैं। होमवर्क कहां तक दिया था बेटा, ये पूरी दी थी, DCT 4 कितने क्वेश्चन है देखो, 17 है, 10 कर लेना। फर्स्ट
10 क्वेश्चन करना, 10 कर लेना, समझ गए ना? 10 कम हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है जहां तक ठीक है, करना 10।